नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश नहीं हुई, फेल हो गई। कोशिश बहुत की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कंपनी फेल, कंपनी के ड्रोन फेल और मंत्री साहब भी फेल। हालांकि सरकार फेल है या नहीं, इसका फैसला हम नहीं कर सकते और ना ही इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल सकते कि सरकार फेल या पास। लेकिन कृत्रिम बारिश फेल, सिस्टम फेल और ड्रोन फेल, कंपनी फेल, मंत्री जी फेल। यकीन मानिए कि पूरी व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया, सिस्टम का मखौल बनाकर रख दिया, सत्ता की नाकामी साबित करके रख दी। ये सब किसी ने किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुर्खियों में और मीडिया के अंदर चर्चा में रहने वाले दबंग मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। वाकई ये क्या चल रहा है? रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश लाने के जो प्रयास है वो क्यों फेल हो गए? 31 जुलाई को पहले रामगढ़ बांध के अंदर बारिश लाने वाले थे ये लोग, लेकिन नहीं आई। बारिश ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। लेकिन इस बार इनका ये कहना है कि बारिश ने मना नहीं किया, बल्कि जो ड्रोन है ना, उन्होंने मना कर दिया कि क्लाउड जो सीडिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से फेल हो गई, पूरी तरह से विफल हो गई इनकी जो कारस्तानी ये करने की कोशिश में लगे हुए थे। बारिश तो नहीं हुई कृत्रिम बारिश, लेकिन लाठियों की बारिश जरूर हुई। वहां पर जो जनता देखने के लिए गई थी, और यकीन माने तो फिर ड्रोनों ने मना कर दिया कि हम जो भीड़ हमको देखने आएगी तो फिर जनता के सामने हम बारिश नहीं ला सकते। और यही सबसे बड़ा जो प्रमुख रीजन इन्होंने दिया था, मंत्री जी ने दिया है कि जनता के चक्कर में, जनता के कारण जो भीड़ ज्यादा हो गई, इसलिए कृत्रिम बारिश नहीं आ पाई। देखिए विस्तार से बताते हैं, आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें। ये पहला प्रयास है, ये विफल हो गया। 400 फीट जो ऊंचाई तक ड्रोन को उड़ने की अनुमति मिली थी, ऐसा बताया जा रहा है। और जो बादल थे ना, जिनके अंदर जो वहां से बारिश लानी थी, वो 400 फीट से ऊपर थे। और 31 जुलाई को जो बादल बहुत ज्यादा नीचे थे, नमी थी, बरसात आ रही थी, तो फिर जब बारिश ही चल रही थी, जो प्रकृति की बारिश चल रही थी, तो ऐसे में कृत्रिम बारिश कैसे आएगी? तो कृत्रिम बारिश ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ओरिजिनल बारिश पड़ रही है, तो कृत्रिम कहाँ से वहां पर दिखेगी? तो ऐसे में 400 फीट ऊंचाई तक ड्रोन को उड़ने की परमिशन मिली थी। और बादल ऊपर थे, 400 फीट से ऊपर। कितने ऊपर थे ये नहीं बताया गया। और बाकायदा इसको लेकर खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 2 ट्वीट किए थे, एक के बाद एक। जरा देखिए क्या लिखा कि आज विज्ञान, आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अद्भुत समन्वय का प्रयोग क्लाउड सीडिंग के माध्यम से रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया। ड्रोन को उड़ाने के दौरान अपेक्षा से अधिक भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे नेटवर्क जाम हो गया और जीपीएस सिग्नल लॉस होने के कारण ड्रोन ऑटो लैंडिंग मोड में आकर लैंड हो गया। बाद में उपस्थित जन समुदाय को उचित दूरी तक हटाया गया, जिससे जीपीएस सिग्नल पुनः मिलने के बाद टेक्नोलॉजी डेमो ड्रोन को सफलतापूर्वक 400 फीट तक उड़ाया गया। आगामी 30 दिनों के भीतर इस तकनीकी के माध्यम से रामगढ़ बांध में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। अपेक्षा से अधिक भीड़ आ गई। कितनी अपेक्षा की थी, कितनी आ गई ये नहीं बताया कि उस भीड़ से कितनी अपेक्षा, कितनी आनी चाहिए थी। उम्मीद उम्मीद कितनी थी कि इतनी आ जाएगी, लेकिन आ कितनी गई नहीं लिख रहा है स्टेट पर। लेकिन अब दोबारा से फिर हाई पावर की शक्ति लेकर ड्रोन अब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, तो फिर बारिश को लेकर आएंगे। देखिए बारिश को तो लेकर आएंगे, रामगढ़ बांध तो भरना ही भरना तय है। जल आपूर्ति होगी, जल का संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। होगा भी क्यों नहीं, जब राजस्थान पत्रिका की अमृतम जलम जो मुहिम है, रामगढ़ बांध मर गया, रामगढ़ बांध मर गया, ये करते करते लेकिन रामगढ़ बांध जिंदा नहीं हुआ। तो रामगढ़ बांध को जिंदा करने के लिए अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मैदान में आए हैं। उनको मैदान में उतरना पड़ा है कि किसी भी तरह से लाज बच जाए, राजस्थान पत्रिका की जो मुहिम है उसकी भी लाज बच जाए, और फिर पानी के नाम पर हमारा जो आगे का काम हो जाए। महेंद्रपाल मीणा एमएलए का कोई लेना देना इसमें नहीं है। वो तो जाते हैं बस, और उसके बाद वहां जो हो रहा होता है वहां अपनी भागीदारी करते हैं, और उसके बाद वो वहां से आ जाते हैं। हवन पूजन भी किया गया था, बनता है हमारे यहाँ, संस्कारों में है। हमारे देश के अंदर हिंदू रीति रिवाज में कोई भी शुभ काम करते हैं तो हवन पूजन भी
करना जरूरी होता है, इसके बिना कोई काम शुभ नहीं होता। यकीन मानिए कि अगर पाठ पूजा अगर नहीं होती और उसके बाद ये फेल हो जाती, व्यवस्था स्कीम फेल हो जाती कृत्रिम बारिश की, तो फिर कांग्रेस वाले पीछा नहीं छोड़ते कि साहब ये देखिए इन्होंने हवन पूजन नहीं किया इसलिए कृत्रिम बारिश नहीं आई। सवाल बहुत बड़े गहरे होते हैं यहाँ पर। दोबारा से प्रयास किया जाएगा उस पर हम नहीं जाना चाहते। वो तो प्रयास करेंगे, तिबारा भी करेंगे, चौबारा भी करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि पानी नहीं आ जाता। हजारों की संख्या के अंदर वहां पर भीड़ गई थी देखने के लिए। जरा देखिए आप, कृत्रिम बारिश को टीवियों पर नहीं देखना था, जनता को भरोसा नहीं था कि दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। सारा काम छोड़कर युवा, बेरोजगार, काम वाले, धंधे वाले सारे लोग वहां पर गए थे देखने के लिए। एक उत्साह था, जुनून था, उमंग थी। लेकिन मिला क्या? सिर्फ पुलिस ने लाठियों से उनको खदेड़ना पड़ा। डिस्टर्ब कर रहे थे, ड्रोन को उड़ने में जो बाधा कारित कर रहे थे। तीन चीज यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं और उसके बाद जो सवाल उठते हैं वो हम आपको बताएंगे आपके सामने, क्योंकि वो सवाल आप जनता के होंगे। नंबर एक बात ये थी कि 400 फीट ऊपर तक ऊंचाई तक उड़ने की अनुमति थी। नंबर दूसरी बात कि जो जनता थी, जो भीड़ थी वो इतनी ज्यादा थी जो कि जीपीएस जो सिग्नल है ना वो काम नहीं कर पाया। ड्रोन के लिए भीड़ इज नॉट अलाउ, तब तो जाके ड्रोन अपना काम करेगा। ये दूसरी बात हो गई। और जो तीसरी बात ये है कि प्रयास विफल हो गया, लेकिन प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं कि अगर बादल ऊपर थे, 400 फीट से ज्यादा थे और ड्रोन को उड़ने की 400 फीट तक ही अनुमति क्यों दी गई थी? क्या इस चीज का पता नहीं था? क्या मौसम विभाग अपना काम करता है तो अगर ये पता ही नहीं था कि बादल कहाँ पर है और कहाँ से बारिश लानी है और ड्रोन को कितना उड़ाना है, तो फिर क्या मायने रह जाते हैं इस सिस्टम के? क्या मायने रह जाते हैं ये जो काम कर रहे हैं इसके, जब इनको यही नहीं पता कि बादल कितने ऊपर हैं, ड्रोन कहाँ तक जाएंगे? बस फिट कर दिया कि 400 फीट की अनुमति, फिर 400 फीट की अनुमति लेने के मायने क्या थे? क्यों ये 400 फीट की अनुमति ली गई थी? जब इनको यही नहीं पता कि बादल कितने ऊपर हैं और वहां से बारिश लानी है, तो फिर किस वैज्ञानिक और किस पंडित ने मुहूर्त लगाकर ये 400 फीट का उसके अंदर तंत्र भरा था, चाबी भरी थी कि 400 फीट से ऊपर नहीं उड़ेगा? नंबर दूसरा जो सवाल है, जनता की बात कर लेते हैं, भीड़ की बात कर लेते हैं। इनका ये कहना है कि साहब भीड़ आ गई इसलिए ड्रोन ने काम नहीं किया। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या ड्रोन जो एक मशीन है वो भीड़ को देख के काम करती है? नंबर दूसरी बात यह है कि अगर भीड़ वहां ज्यादा आ गई और उससे ड्रोन उड़ने में अगर सक्षम नहीं है, ड्रोन ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, तो फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या इनके पास उपाय नहीं थे? रोक सकते थे भीड़ को। और दूसरी बात, क्या इस चीज का पहले नहीं पता कि भीड़ आएगी, ड्रोन मना कर देगा, नहीं नहीं साहब ये भीड़ आ गई, मैं तो उड़ूंगा नहीं। तो इस चीज के बारे में ड्रोन ने इनको कोई सूचना नहीं दी क्या? या जिस कंपनी ने ड्रोन बनाया था उसने सूचना नहीं दी कि साहब जो हमारा जो ये ड्रोन है ये इतने सारे लोगों के बीच में, मतलब कोई संख्या होगी 100, 200, 500, 1000 जो भी है, इतने लोगों के बीच में तो काम कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर भीड़ आ गई तो फिर हमारा ये जो तंत्र है मना कर देगा। इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और भीड़ वहां अंदर गई क्यों जब इनको पता है? या तो इनको पता ही नहीं था या फिर यहाँ पर एक साफ झूठ बोल रहे हैं। देखिए इसके पीछे का जो तथ्य है वो ये निकल के आता है, वास्तव में अगर भीड़ ड्रोन को उड़ने में रुकावट पैदा अगर करती तो फिर भीड़ को रोक दिया जाता। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर ड्रोन नहीं उड़े और ये विफल हो गया प्रयास, तो फिर सारा ठीक रहा, जनता के माथे पर इन्होंने मर दिया कि ये सब भीड़ आ गई इसलिए ड्रोन काम नहीं किया। तो रोक लेते भीड़ को, क्यों नहीं रोका भीड़ को? तो यहाँ पर सवाल वही पनपेंगे और सवाल पनपना जरूरी भी है कि आखिर ये क्या चल रहा है जयपुर के अंदर। सीधी सीधी बात अभी भी हम यही कहेंगे कि जब प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है, प्रकृति के साथ अगर कुठाराघात किया जाता है, प्रकृति की हत्या करने की कोशिश की जाती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अगर की जाती है, तो प्रकृति के बिना एक पत्ता भी कोई नहीं ला सकता, चाहे कितनी भी मशीनरी आ जाए। एक छोटी सी बात है जो किरोड़ी लाल मीणा मंत्री जी को समझना चाहिए, भजन लाल सरकार को समझना चाहिए।
जब बारिश जब हो रही है, ओरिजिनल जो बारिश प्राकृतिक जो बारिश होती है, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? उसका पानी बांध बांध और नहरों में ही जाएगा। तो लेकिन अगर उन जो बांधों के बीच में जो नहरें बहाव क्षेत्र है, उन पर अगर भूमाफिया अपनी सल्तनत खड़ा करेगा, तो फिर पानी कैसे वहां पर जाएगा? तो किरोड़ीलाल मीणा जी बार बार कृत्रिम बारिश को लाने के लिए इतने जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी एक बाल हट की तरह काम कर रहे हैं, तो इनको क्यों ना ये भूमाफियाओं के कब्जे हटा दे। राहोरी में डॉक्टर सीमा भार्गव, चर्म रोग विशेषज्ञ ऋषि भार्गव की बहू डॉक्टर सीमा भार्गव कब्जा करके बैठी है। वो लगातार हमने उसको दिखाया, अगर वो कब्जा वहां से अगर हट जाता है, और ऐसे और अन्य जितने भी कब्जे वहां पर भूमाफियाओं ने कर रखे हैं, भाव क्षेत्र को अपने कब्जे के अंदर ले रखा है, उन कब्जों पर बुलडोजर चला दो, रास्ता साफ हो जाएगा। यकीन मानिए कि रामगढ़ बांध भर जाएगा, बिना ड्रोन के और बिना ऐसी कंपनियों के, बिना ही रामगढ़ हमारा रामगढ़ बांध भरने में सक्षम है। और बारिश भी इतनी तेज आती है कि वो रामगढ़ बांध उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बांध ओवरफ्लो हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, पानी निकालने के लिए गेट खोलने पड़ते हैं जबरदस्ती कि पानी ज्यादा आ गया। तो यकीन मानिए कि रामगढ़ बांध भी वापस अपने अस्तित्व में आ जाएगा। और रामगढ़ बांध को जिंदा करने के लिए किसी भी राजस्थान पत्रिका की मुहिम की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान पत्रिका को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये इस तरह के कृत्रिम बारिश के प्रपंच में ना पड़ के सरकार को इस बात से आगाह कराए कि ये जो कब्जा हो रखा है भाव क्षेत्रों पर, इस कब्जे को हटाया जाए, भर जाएगा। गुलाब कोठारी जी को इस ओर पहल करनी पड़ेगी साहब। अगर मुहिम का बीड़ा उठाया है, रामगढ़ जिंदा कैसे होगा? उनका सवाल ये है कि रामगढ़ बांध मर गया, जिंदा कैसे होगा? तो रामगढ़ बांध जिंदा कैसे होगा? आज हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल के माध्यम से बता देते हैं सरकार को, सिस्टम सत्ता, कृषि मंत्री को और गुलाब कोठारी जी को, रामगढ़ बांध ऐसे भरेगा जब भूमाफिया भाव क्षेत्रों पर से जब हट जाएंगे, उनका जो कब्जा हट जाएगा, ओरिजिनलिटी में प्रकृति अपने अस्तित्व में आ जाएगी, रामगढ़ बांध भर जाएगा। कोई ड्रोन ब्रोन की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप भी जानते हैं और हम जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन जनता जनार्दन है, ये क्यों इस तरह से गुमराह हो जाती है? बताओ, कृत्रिम बारिश को देखने के लिए वहां पर चले गए, वहां पिटने के लिए हजारों की तादाद में चले गए, सारे काम धंधे छोड़कर। माता पिता की घर पे सेवा करनी चाहिए थी, बच्चों को संभालना चाहिए था, अपना काम संभालना चाहिए था, लेकिन वहां चले। सवाल बहुत बड़ा गहरा है, सवाल सिस्टम पर खड़ा है। क्या ड्रोन ने मना कर दिया कि जनता को देखकर कि हम कृत्रिम बारिश नहीं लाएंगे, या जनता के माथे, भीड़ के माथे ये ठीकरा फोड़ना था? इस बात का अंदाज आप बखूबी लगा सकते हैं। इंतजार अब उस दिन का है जिस दिन ड्रोन उड़ेंगे, 400 से ऊपर जाएंगे। 400 पार नहीं, वो तो लोकसभा वाला 400 पार था, लेकिन अब 400 फीट ऊपर जाने की जब परमिशन मिलेगी, तब ड्रोन कृत्रिम बारिश लेकर आएंगे। देखना है उस दिन, इंतजार है उस दिन का। नमस्कार।